In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट, एलएलबी और लॉ गैट के बारे में. एक वो तालिब इल्म जो लॉयर बनना चाहता है, वो कैसे लॉयर बन सकता है, इसके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन होगी. वो कौन सी कंडीशंस हैं जब इंटर में मार्क्स 45% ना हो तब भी आप एलएलबी कर सकते हैं. वो कौन सी कंडीशंस हैं जब आपका लैट क्लियर ना हो तो भी आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे. सेशन गैप, इंटर किया था 2012 में, दोबारा कीड़ा काट रहा है, कह रहा है करो एलएलबी, तो हम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे. एज बहुत ज़्यादा हो गई है, इस पर बात करेंगे. हमें लैट के अलावा भी कोई टेस्ट देने पड़ेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो लेट स्टार्ट. वो तमाम तलबा जो लॉ करना चाहते हैं, जो लॉ कर रहे हैं या जिन्होंने लॉ कर लिया है, ये चैनल उनके लिए बहुत अहम है. वो तमाम तलबा जो जो जुडिशल माइंड रखते हैं वो उस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए. क्या? 12 तालीम होनी चाहिए आपकी विद 45% मार्क्स. सर क्या करें, एफ करें, इंटर करें? क्या भाई, एफ किया हो, एफ एस सी की हो, प्री मेडिकल किया हो, इंजीनियरिंग की हो, जो मर्जी किया हो, आपकी 12 तालीम होनी चाहिए. या सर मैंने तो डीए ही किया था, डीए की इक्वलेंस लेकर आओ मुतलका बोर्ड से, उससे बोलो कि हमें इक्वलेंस लेटर लिख दें, वो आपको इक्वलेंस दे देंगे, यू आर एलिजिबल. 12 तालीम होनी चाहिए आपके पास, 45% मार्क्स हो इंटरमीडिएट में. देन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे कहते हैं लैट. अब लैट देना है आपने. लैट क्या चीज़ है? जनरल चीज़ है. आप क्लियर करना चाहते हैं, आप सिंपल यूट्यूब पर जाकर लिखें लैट टेस्ट प्रेपरेशन बाय अब्दुल रहमान यासीन, मेरे पूरे लेक्चर्स आ जाएंगे. लेक्चर ले लिख दें लैट टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन. सर वो तो लेक्चर आपने फलां वक्त में अपलोड किए थे. लैट का सिलेबस रिमेन सेम, लैट का सिलेबस तो सेम है. प्रिपेयर करें मेरे भाई, लैट क्लियर करें. 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर लेने हैं. सर लैट होता कहाँ पे है? लैट कुछ सिटीज़ में होता है. आपने सिंपल क्या करना है, etc.hec.gov.pk या सिंपल तौर पे गूगल पे जाके लिखें क्या लिखना था, HEC ETC. पहली वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं. अकाउंट बनाने के बाद टॉप पे डेट आ रही होगी, उस पर क्लिक करना. जब भी डेट आएगी, अभी तो खैर डेट नहीं आई, अभी अनाउंस हुई है जब ये वीडियो बन रही है, 5/4/2025 को आपने अब लैट देना है. लैट हर सिटी में नहीं होता, या हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता. लैट आप बताते हैं मेरी सिटी ये है, मैंने इस सिटी में टेस्ट देना है. सेंटर आपका रैंडमली HEC बताता है आपका क्या सेंटर होगा, किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में होगा. ठीक है, वो आप खोलेंगे. ऐसा नहीं है कि किसी खास यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, नहीं. लैट एक जनरल टेस्ट है. ये HEC और पाकिस्तान बार कौंसिल मुशावरे से लेते हैं. लैट क्लियर करना है. 50 नंबर है, 50 नंबर से कम है, 49 मार्क्स हैं, यू आर इन एलिजिबल. आपके 44% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, यू आर इन एलिजिबल. तो फिर क्या करें, मैं सूरत हाल आपको एंड पे बताऊंगा. आपने लैट किया, इंटरमीडिएट क्लियर किया, 45% मार्क्स था. अब आप एलएलबी में आए. एलएलबी के बाद एक और टेस्ट देना पड़ेगा, इसे कहते हैं गैट, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट. गैट क्लियर करने के बाद, गैट के कितने पासिंग मार्क्स हैं? 50 मार्क्स देने पड़ेंगे, 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे. देन आपको मिलेगा लाइसेंस मुतलका बार का. मैं लाहौर से तो लाहौर बार का, आप कराची से तो कराची बार का, जिस मुतलका बार में प्रैक्टिस करना चाहते हैं. आपने एलएलबी कर लिया, लैट क्लियर कर लिया, इंटर क्लियर कर लिया, गैट क्लियर नहीं किया तो आप लॉयर नहीं है. गैट के कितने? गैट के 5 चांसेस होते हैं, सॉरी 7 चांसेस हैं. 7 बारियों में आपने हो ही जाता है यार, जो हो ही जाता है, क्लियर कर लेते हैं बंदे. ये आपको मैंने बता दिया, सिंपल चीज़ बताई. हर यूनिवर्सिटी की फ़ी डिफरेंट है. सेमेस्टर सिस्टम है, 4 साल लॉ है, ड्यूरेशन 4 साल है, सेमेस्टर सिस्टम है. पंजाब के बता रहा हूँ, जो पंजाब यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज है ना, उनके 30 नंबर कॉलेज के पास है. कॉलेज के सेटिस्फाई रखो, 30 नंबर वो भी मिल जाएंगे आपको. बाकी एनुअल सिस्टम में तो क्या यार, क्या मचाया होगा. हाउएवर सिंध में तो बहुत तलीमी गंदे हालात हैं, वहाँ की कोई एजुकेशन नहीं है यार. मुझे अफसोस होता है अपने सिंधी बहन भाइयों के साथ. मैं मुकम्मल अफसोस का इजहार करता हूँ, वहाँ पे तलीम का इतना हिसाब नहीं है. लाहौर में आके कर लिया करे तलीम हासिल. मेरी दुआ है अल्लाह जो है ना वो सिंध को, बलूचिस्तान को बेहतर करे, आमीन. आप भी दुआ करें. आगे चलते हैं. अब सर हमारा मामला ये है कि इंटर में 45% मार्क्स नहीं है, लेकिन बीए में हमारे बड़े अच्छे हैं. यू आर इन एलिजिबल. सर मैंने पीएचडी की हुई है, यू आर इन एलिजिबल. इंटर के कुछ सब्जेक्ट इंप्रूव करो, 45% मुकम्मल करो, क्योंकि इंटर की बेस पे ही एडमिशन होना है. सर उम्र जितनी मर्जी हो, नो इशू, 100 साल के हो फिर भी एलिजिबल हैं आप. सर मैंने तो 2012 में इंटर किया था, क्या मैं एलिजिबल हूँ? येस यू आर एलिजिबल. सर नो सेशन गैप, सेशन गैप इशू खत्म हो चुका. आगे सर लैट क्लियर नहीं हो रहा, कुछ दसो. सर इंटर तो दोबारा नहीं हो सकता, कुछ बताएं. एक हल है, महंगा हल है, एक्सटर्नल लॉ. डू एक्सटर्नल लॉ, 3 years लॉ है, लंदन का लॉ है.
लंदन वाले, आप लंदन जाना पड़ेगा? नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्लेस्टोन है, रूट है, TMUC है, ये आपको करवाते हैं एक्सटर्नल लॉ, 3 इयर्स लॉ। फीस है इनकी 35 से 40 लाख रुपया 3 साल की, कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, कोई इट इज़, मैं समझता हूँ बेटर देन 4 इयर्स LLB। उसके ज़रिए इसके बाद आप डायरेक्ट बैरिस्टर बन सकते हैं। उसके ये नहीं कि 3 ईयर के बाद बैरिस्टर बन गए, 3 ईयर के बाद बार लॉ करना पड़ता है। 4 ईयर्स के बाद वो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन उसका कोई तरीका कार है, लेकिन जनरली नहीं होता। अगर आप अफोर्ड करते हैं, लैट क्लियर नहीं हो रहा है, इंटर में मार्क्स भी कम है, 3 इयर्स लॉ कर लें। ज़्यादा पैसे हैं तो बिन भाई बाहर चले, मुझसे रब्ता करें, आपका बाहर लंदन में, कार्डियफ में या वेल्स में आपका एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द होल इन्फॉर्मेशन। कोई सर मेरा फलां बंदा कह रहा है कि मैं करवा दूंगा आपका एडमिशन, बेफिक्र हो जो, लैट के बगैर ही करवा दूंगा, वो आपका करवा तो देगा, पैसे भी ले लेगा, आप खा भी लेगा, डिग्री जब मिलेगी ना तो आप गालियां दोगे उसे, क्यों? आपको पाकिस्तान बार काउंसिल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, पंजाब बार काउंसिल कहेगी जाओ भागो, कितों डिग्री लाएगी, देखो लैट क्लियर नहीं है, इशू बन जाएगा। कोई आपको कह दे कि यार बेफिक्र हो जो, लैट क्लियर है, इंटर में मार्क्स कम है, नो इशू, मैं करवा देता हूँ, वो पैसे लेके डिगार मार लेगा। इन चीज़ों से बचना है। आपको कोई सवाल हो, इंस्टा मौजूद है, यूट्यूब, ये कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब्दुल रहमान कासिम को दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।